Hello friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are discussing about close and sentence. First of all, कल 20 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th, 12th, 9th और 11th मतलब सभी इंग्लिश के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। ये गुड लक क्लास है जिसमें अपन क्लोज को सेंटेंस को देखने वाले हैं। वैसे ही क्लास स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग स्किल जैसे पैसेज, पैराग्राफ, स्टोरी, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और स्पोकन इंग्लिश में जैसे बड़े बड़े सेंटेंस बोलने हो, अपनी बात को इफेक्टिवली बोलना हो, डिस्कस करना हो तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्लास और ये सेंटेंस क्लोज और सेंटेंस सिलेबस में है। क्लोज तो 10th में भी और 12th में भी है। सेंटेंस और 12th क्लास में है, तो दोनों के लिए 10th और 12th के लिए ये क्लास वेरी यूजफुल है। लेट्स सी। सबसे पहले तो अपन एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा और उसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्लोज और सेंटेंस होते क्या है। और कुछ कुछ बातें इसमें ऐसे लिखी भी है मैंने ताकि आपको क्लियर भी हो जाएगा टॉपिक है क्या। क्लोज का मतलब होता है सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये डेफिनेशन है इसकी, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए क्लोज के लिए। जैसे राम सेज, राम कहता है, तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता, केवल क्लोज है। क्या कहता है पता नहीं किसको कहता है, पूरा अर्थ नहीं देता, तो क्लोज कभी भी पूरा अर्थ नहीं देता। इट डजंट गिव ए कंप्लीट सेंस and a group of words which has subject and verb, and it can be part of a sentence, but sentence cannot be part of a clause. Definition is the same, a group of words which has a subject and verb, but it gives a complete sense. This definition of sentence, and it can't be part of a clause. तो ये सेंटेंस में और क्लोज में डिफरेंस है। देखो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में। अब प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर जो भी एम पी टी, तो इसमें ऑब्जेक्ट मैनर प्लेस टाइम भी अपने ऐड कर सकते हैं। बाकी क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये डिफरेंस हो गया। ये पूरा अर्थ देता है सेंटेंस, ये पूरा अर्थ नहीं देता है। सेंटेंस क्लोज का पार्ट नहीं हो सकता, इट कांट बी पार्ट ऑफ ए क्लोज। क्लोज कैन बी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वो छोटा होता है और ये बड़ा। जैसे टीम होती है तो कैप्टन होता है तो वो कैप्टन भी होता है, कप्तान वाइस कप्तान होते हैं, वाइस कैप्टन, तो ये एक तरह से वाइस कैप्टन है। उपवाक्य यानी छोटा वाक्य एक तरह से, तो उप कप्तान इसको अपन बोल सकते हैं। और ये वाला जो है सेंटेंस कप्तान, इसको कैप्टन अपन कह सकते हैं। ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लोज। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नाउन क्लोज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वैसे मॉडल बुक में आप पढ़ोगे बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही नाउन क्लोज होता है। एडजेक्टिव विशेषण, जैसे अपन 6ठी 7वीं से पढ़ते आए हिंदी में भी, व्याकरण में, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण होता है। तो अगर वर्ड बताएगा, जैसे आई हैव ए कार, कार कैसी, लेकिन ब्लैक, आई हैव ए ब्लैक कार। यहाँ पे नाउन है कार, ब्लैक इसका एडजेक्टिव, आई हैव ए ब्लैक कार। तो ये तो वर्ड है केवल, जो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन मैं एक सेंटेंस बोलूँ, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार विच इज ब्लैक, तो ये विच इज जो ब्लैक क्लोज जोड़ा है वो अपन ने कार की विशेषता बताने के लिए जोड़ा है, तो वो एडजेक्टिव क्लोज है। हालांकि नाउन की भी आप डेफिनेशन करोगे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम के बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो केवल एक नाम से आपको संज्ञा याद करनी है, नेम इज नाउन, नेम इज नाउन। तो अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि किसी का नाम ही होगा अधिकतर, कोई वस्तु का व्यक्ति का नाम ही होगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो आपको नाउन क्लोज मिल जाएगा। अब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव है।
अब आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। इसका भी नाम से आपको मालूम चल रहा होगा कि जो क्रिया की विशेषता होता है। जैसे राम रन्स फास्ट, तो राम तेज दौड़ता है। अब ये तेज किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, यानी कि दौड़ने की। जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो हार्ड किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। अब एडजेक्टिव की बता सकता है, जैसे कि ही रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट एडजेक्टिव मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। एडवर्ब है, एडवर्ब की दूसरा एडवर्ब विशेषता बता रहा है, तो एक एडजेक्टिव की भी ये विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की और एक वर्ब की। ये तीन हो गए इसके, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एनपीटी तो अपन एक एडवर्ब के रूप में इसको समझ सकते हैं कि वो मैनर, प्लेस और टाइम जो अपने एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आता है। बाकी यहाँ पे आप इसको एक एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब और वर्ब, ये तीन ये विशेषता बताता है, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एमपीटी तो केवल मैंने आपको एडवर्ब समझाने के लिए बताया, जो अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में अपन यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी। ये एडवर्ब के टाइप्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन भी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट भी होता है। बाकी ये जैसे नाउन प्रोनाउन विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताएगा तो वो एडवर्ब। तो ये आपको एडवर्ब क्लोज हो जाएंगे। अब थोड़ा सा नाउन क्लोज बारे में और डिस्कस करते हैं गहराई में। ग्रामर में इसके फंक्शन क्या होते हैं नाउन के। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अपन मेनली पढ़ ही रहे हैं, वही है वैसे मेन अभी आप देखना है, पर ग्रामेटिकल जो टेक्निकल वर्ड है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। हालांकि ये भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ही डिनोट करता है। दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये बेसिकली जो बी फॉर्म होती है, जैसे इज, एम, आर या वाज एंड वर, इनके बाद में यूज होता है, इज, एम, आर और वाज वर के बाद। तो वो क्या है कि है तो ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज माई ब्रदर, तो माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है किसका? इज का। इसी ऐसी वर्ब को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो ये क्या है? प्योर ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया, सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जैसे अपन ने लिया, अपन ने जैसे आई पेंटेड द डोर ग्रीन, तो ये ग्रीन क्या है? आपके डोर के बारे में है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सॉरी, मैंने जैसे भी राम इज ए गुड बॉय बोला, ही इज ए गुड बॉय, ये ही के बारे में नहीं, सब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट की कंडीशन में आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, ये सब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मोहन इलेक्टेड सीता मॉनिटर, सीता ऑब्जेक्ट, लेकिन सीता के बारे में कौन है? मॉनिटर। ये आई इलेक्टेड मोहन मॉनिटर। अब है अपोजिशन। अपोजिशन में होता है समानाधिकरण, जैसे एक ही नाउन को बार बार रिपीट करना। जैसे कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास कोमा शेक्सपियर ऑफ इंडिया आगे रोट मेनी नॉवेल्स। जैसे महात्मा गांधी है द फादर ऑफ आवर नेशन, तो कोमा लगा के लिख देंगे क्योंकि दोनों एक नाम है। जैसे राम है, मैं बोलूँ राम के बारे में, माई फ्रेंड एंड माई क्लासमेट एंड मोन राम, तो माई फ्रेंड, क्लासमेट और मोहन, तीनों के बीच में अपन कोमा लगा देंगे क्योंकि तीनों व्यक्ति एक ही, मेरा फ्रेंड भी है, क्लासमेट भी, और मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। माई फ्रेंड, माई क्लासमेट, कोमा, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ये हो गया आपका अपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट तो क्या होता है? जैसे आई गिव यू ए बुक फॉर हिम, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, यानी कि यू किसको दिया? तुमको। क्या दिया? एक बुक। किसके लिए? उसके लिए। तो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होगी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना ये भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ सकता है। जैसे महात्मा गांधी स्टार्ट में लिखो, लास्ट में लिख सकते हो, कालिदास को लास्ट में लिख सकते हो। जैसे कि आई लाइक द नॉवेल्स ऑफ कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से इसको लिंक करना है। अब आते हैं सेंटेंस के ऊपर। हालांकि मैंने देखो थोड़ा लिख लिख के वो कर देंगे ना, आपको बस केवल इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं पहले। सेंटेंस होते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। सिंपल का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब देखना है। अब आपको कि सब्जेक्ट वर्ब तो क्लोज भी होता है, लेकिन ये वर्ब का मतलब है प्रेडिकेट।
समझ गए, यानी कि इसके साथ ऑब्जेक्ट और वगैरह आएंगे। कॉम्प्लेक्स में होता है एक मेन क्लोज, एक डिपेंडेंट क्लोज, मेन और डिपेंडेंट। स्कूल में प्रिंसिपल होता है उसको ऊपर मेन बोलते हैं, मेन क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं। फिर जो मीनिंग अंडर में काम करता है टीचर से रिलेटेड, उनको बोलते हैं डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट। ये डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल पर। तो सबऑर्डिनेट क्लोज का अर्थ इस पर डिपेंड करेगा, जबकि मेन क्लोज का अर्थ इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका अपने आप में अर्थ होता है। कंपाउंड में दोनों ही मेन होंगे, यानी इसका भी अलग से अर्थ होगा, इसका भी अलग से अर्थ होगा। अब अपन करते हैं सिंपल सेंटेंस में किस किस से अपन बना सकते हैं। एक तो इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं 2 प्लस वी फर्स्ट फॉर्म, जेरंड का मतलब वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, जो एक वर्बल नाउन होता है, नाउन का काम होता है। तो नाउन कितने काम होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जेरंड एज सब्जेक्ट, जेरंड एज ऑब्जेक्ट। फिर आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में जैसे आईएनजी आ रहा है। अब इन दोनों में अंतर क्या होगा, ये वर्बल नाउन है और पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव का काम करते हैं, यानी वर्बल एडजेक्टिव। एक पास्ट पार्टिसिपल होता है जिसको अपन थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम डीप में पढ़ लेते हैं इसको। जैसे है अपन नाउन क्लोज। नाउन क्लोज मतलब संज्ञा, उपवाक्य संज्ञा के बारे में होगा। इसके लिए क्या है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े हैं, तो इनडायरेक्ट के सभी वाक्य नाउन क्लोज होते हैं। इस लाइन से आपको एक हेल्प ये मिल जाएगी कि आपके नाउन क्लोज क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 10th में 8th में 11th में पढ़े होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो सारे वाक्य नाउन क्लोज के होते हैं। जो कैसे, क्योंकि नाउन क्लोज में बेसिकली कंजंक्शन आता है डेट, WH वर्ड, इफ, वेदर या टू। तो ये अपन सब इनडायरेक्ट में यूज भी करते हैं। अब एक सेंटेंस लेके देखते हैं। राम said to me you are reading a book। एक सेंटेंस है और ये डायरेक्ट का है। अपने को पहले तो इसको इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करना है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, चेंज करना है। देखो, राम टोल्ड मी कर दिया, डेट से जोड़ते हैं, यू कन्वर्ट होगा मी से, तो आई वॉच, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यू, रीडिंग ए बुक हो गया। अब ये देखो, सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जो कि उनका जवाब होता है। और ये जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वाट वाला है। पूछ के देख लो, क्या बताया कि मैं पढ़ रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस टोल्ड का एक ये भी है और ये भी है। यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है, जैसे मैं तो बोल लेता हूँ कि राम टोल्ड मी ए लेसन, ए स्टोरी। तो ये एक एक वर्ड, ये देखो, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट। इसकी जगह पर ये लिख दिए, देखो, राम टोल्ड मी डेट शी वाज गोइंग टू स्कूल, आई वाज रीडिंग ए बुक। तो ये लेसन की जगह, ए स्टोरी की जगह, जब अपन ये पे एक वर्ड है, ये पूरा सेंटेंस है, एक वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे पूरा क्लोज, यानी कि एक सेंटेंस काम कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। अब क्लोज कौन सा है ये देख लेते हैं। कंजंक्शन लगा हुआ सबऑर्डिनेट, तो ये क्लोज हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया आपका मेन क्लोज सेंटेंस के हिसाब से। वैसे ही नाउन क्लोज पढ़ ही रहे हैं, तो ये था आपका एक नाउन क्लोज का पैटर्न। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्य से आप इसको हल कर सकते हो। फिर एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी अपन। देखो, व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू।
वाज नॉट ट्रू। अभी वाला तो ऑब्जेक्ट वाला था, अभी सब्जेक्ट वाला देखो कैसे। व्हाट ही सेड, जो उसने कहा, तो ये सब्जेक्ट है किसका, वॉज का, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। कैसे देखो, ट्रू नॉट ट्रू मतलब सही नहीं था, सच नहीं था। क्या नहीं, जो उसने कहा, जो उसने कहा सच नहीं था। तो ये सच क्या नहीं था, जो उसने कहा, व्हाट ही सेड। अब ये भले सब्जेक्ट वर्ब है तो एक क्लोज है, ये सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट किसका है, इस वर्ब का। समझने की बात ये है। अभी क्लोज कौन सा, देखो ये वाला हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब वाला, ये सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब आपको ये कौन सा है, ये आपका हो गया मेन क्लोज। अब आप कहोगे इसका सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट यही तो है इसका, पूरा क्लोज इसका सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में सेंटेंस है। या फिर ऐसे बोल दो, अलग से बना सकते हो, व्हाट ही सेड, ठीक है, एंड इट वाज नॉट ट्रू। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, देखो कैसे, व्हाट ही सेड, इट को उठा दोगे, ये लो, वाज नॉट ट्रू, ऐसे ही सेंटेंस बन गया। तो ये सब्जेक्ट का काम था। जैसे that he is going to school is not sure, कि वह स्कूल जा रहा है श्योर नहीं है। तो ये डेट वाला पोर्शन आपकी बात कहाँ आ गया, शुरू में। तो इसको अपन आगे भी बोल सकते हैं, तो कैसे, इट इज नॉट, क्योंकि इट उठाया था जैसे भी उसमें था, इट इज नॉट ट्रू डेट, येलो, ही इज गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इसको आगे लिखोगे तो सब्जेक्ट, पीछे लिखोगे तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि सीधा कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, डेट्स इट। मैंने ये पहले भी कहा था, एक इस सिंगल ट्रिक से आपको मैंने पैसिव हल करवाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल सब, और ये देखो क्लोज भी इसी से कर रहे हैं अपन, जी जा जी, जिसके आगे जी जिसके पीछे जी, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट। तो ये देखो डेट से जोड़ रहे हैं अपन। और देख लो, इट इज नॉट सर्टेन that you are reading a book, ये निश्चित नहीं तुम एक बुक पढ़ रहे हो। तो मैंने कहाँ लिखा है वो, डेट इधर वाले पोर्शन में, ठीक है। तो ये इट इज नॉट श्योर, इट इज नॉट सर्टेन डेट यू आर रीडिंग ए बुक, तो ये कौन सा क्लोज हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लोज, और ये आपका मेन क्लोज। इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब और ये सब्जेक्ट वर्ब। पहचाना कैसे, डेट्स, ये डेट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब है वो नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब। सबऑर्डिनेट का तो ये क्लियर हो गया। अब नाउन एडजेक्टिव का कैसे पता लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में। देखो, इट इज नॉट सर्टेन हो गया, ये निश्चित नहीं है कि वो स्कूल जा रहा है। और दो तीन सेंटेंस देखते हैं। इन ये टॉपिक ऐसा है, स्पोकन के लिए भी बढ़िया रहेगा, सेंटेंस बड़े करके आप बोल सकते हो। और राइटिंग जैसे लेटर स्टोरी पैराग्राफ लिखते हो, उसमें भी बड़े बड़े सेंटेंस आप इफेक्टिवली आपकी राइटिंग को कर सकते हो। एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, एक तरह से बहुत ही अच्छी क्लास होगी। लेट्स सी, मैंने एक सेंटेंस बोला, आई नो दिस, मैं इसको जानता हूँ, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसकी जगह मैं कोई क्लोज डाल दूंगा तो वापस ऑब्जेक्ट का काम हो जाएगा। देखो, आई नो डेट हो गया, ही इज नॉट गिल्टी, ही इज नॉट गिल्टी हो गया। पहले भी कोई सेंटेंस था, बस दिस, इस पूरे सेंटेंस के लिए मैंने क्या यूज किया है, दिस, बस इतना इजी हो जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट फॉर्म में देखो, ये सब्जेक्ट, ये वन, डेट सिर्फ ऑब्जेक्ट। नो से पूछो भाई क्या नहीं जानता, कि वह अपराधी है, या फिर क्या जानता है, हेलो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इसको नेगेटिव करके डेट
he is guilty, he is not guilty. जैसे I don't know where she lives, या फिर where she is going। बस अब आपके दिमाग में वेयर स्थान का है, लेकिन स्थान से मतलब नहीं है, ये स्थान का हो सकता है एक एडवर्ब के रूप में कि रिलेटिव एडवर्ब है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो क्या दे रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है। तो क्या नहीं जानते आप कि वह कहाँ रहती है या वह जहाँ रहती है, क्योंकि कहाँ तो किस होगा तो कहाँ बोलेंगे, जब जोड़ने का काम करें तो जहाँ जब बोलते हैं पर, तो जहाँ वह रहती है, जहाँ वह जा रही है। जैसे एक और है, टेल मी वेयर यू आर गोइंग, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। यार तो फिर टेल में आप सोचोगे तो इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट, डोंट से, प्लीज से, काइंडली से, लेट से स्टार्ट होते ही हैं। उनमें हमेशा ध्यान रखना है सब्जेक्ट छुपा होता है यू, जो कि अंडरस्टैंड होता है। तो यू टेल मी तो सब्जेक्ट हो गया ये वर्ब, वेयर यू आर गोइंग तो इसका भी सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब इस कंजम्पशन से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ये सब ऑर्डिनेट कंजम्पशन है और ये आपका मेन क्लोज है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजम्पशन जुड़ रहा है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, यानी ये इस पर डिपेंड कर रहा है। वैसे तो जहाँ तुम जा रहे हो तो इसका अर्थ तो पूरा नहीं होगा, इसका अर्थ होगा मैं, मुझे ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो, तो इसका अर्थ इससे कंप्लीट होगा। बाकी देखो यू टेल मी तो मुझे बताओ, तो ये तो अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। अभी कहाँ कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, जैसे अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो आप जान रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक वर्ड तो देख लिया आपने, जैसे सीता इज माई सिस्टर, शी इज ए गुड गर्ल, ये सब्जेक्ट है दोनों और ये वर्ब, लेकिन ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट प्योर नहीं है, ओसी है, मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो कैसे, क्योंकि इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये है तो ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कन्फ्यूजन होगा कि ऑब्जेक्ट की जगह नहीं, इसके लिए आ रहा है। हाँ जैसे आई पेंटेड द डोर ग्रीन, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, यानी ग्रीन क्या है, दरवाजा तो है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे आई इलेक्टेड सीता मॉनिटर, मॉनिटर कौन बना, सीता, आई थोड़ी आई थिंक बना है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में आएगा बात ज़्यादातर, तो किसके बाद में आएगा, बी वर्ब के बाद। अब बी वर्ब कौन कौन सी देखो, बी वर्ब इज, एम, आर, वॉज एंड वर। जैसे अब क्लोज ले रहे अपन, माई बिलीव इज डेट ही इज नॉट गिल्टी। अब ये इज आ गया, ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्लोज हो गया, डेट ही इज नॉट गिल्टी। क्लोज कौन सा हुआ, ये नाउन क्लोज, क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, लेकिन है कॉम्प्लीमेंट। जैसे हिज स्टेटमेंट वॉज, ये भी फॉर्म हो गई, डेट ही इज इनोसेंट, कि वो बिल्कुल निर्दोष है, बोल रहा है, तो ये हो गया। ये बी फॉर्म के बाद में होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, यानी कि नाउन क्लोज है। अभी प्रीपोजिशन वाला दे देते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जैसे आई गेव हिम ए बुक फॉर यू। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट,
ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका इनडायरेक्ट, जो कि होम से आप जनरली पूछते हैं भाई किसको दिया, उसको दिया, क्या दिया, तो ये होता है आपका डायरेक्ट, जो कि किससे आता है, वर्ड्स। इसके लिए होता है कि फॉर होम, होम तो है लेकिन फॉर होम किसके लिए दिया, किसको दिया, किसके लिए दिया, फर्क है। ये हो गया यू के लिए। इस तरह से प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। अब आप कहोगे तो एक वर्ड था, सेंटेंस का है, इसके लिए मतलब क्लोज का है। जैसे आर डिपेंड्स ऑन वॉट वॉट यू डू, तुम क्या करते हो, ये सब उस पर डिपेंड करता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो ये देखो ऑन के बाद में आ रहा है, तो ये क्लोज है, सब्जेक्ट और वर्ब, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। या फिर दिस इज, या सॉरी दे ऐसा भी लेते हैं, देयर इज नो मीनिंग इन वॉट यू से, जो तुम कहते हो उसमें कोई अर्थ नहीं है, तो ये इनके बाद में है। तो इस तरह से क्लोज प्रीपोजिशनल की हो जाएंगे। अब एक अपोजिशन वाला, तो नाउन का तो क्लियर हो जाएगा। अपोजिशन का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, महात्मा गांधी होता है, इसी का नाम है, जैसे मान लो द फादर ऑफ आवर नेशन was born on 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, नाउन अपोजिशन हो गया, तो एक ही नाम के दो व्यक्ति कॉमन लगा के लिख दो। अब मैं बोल दूँ महात्मा गांधी वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869, मैं बोलूँ द फादर ऑफ आवर नेशन वाज बोर्न, तो इन दोनों को एक करके लिख दिया। जैसे माई फ्रेंड इज नकुल, और मैं बोलूँ नकुल इज माई क्लासमेट, और ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। 3 सेंटेंस देखो क्यों कैसे बनाऊंगा इसको, माई फ्रेंड कोमा माई क्लासमेट, फिर नाम क्या है नकुल, इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। ये होता है नाउन अपोजिशन। इसमें ये लास्ट में हो सकते हैं, जैसे आई लाइक माई फ्रेंड माई क्लासमेट एंड नकुल, ऐसे भी हो सकता है, आई लाइक माई फ्रेंड माई क्लासमेट और नकुल, नकुल पहले जा सकता है। अब है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि नाउन और प्रोनाउन। नाउन इधर आपका प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता ये बताएगा नाउन और प्रोनाउन के बारे में। डेफिनेशन भी 36 सेकंड पढ़ते हैं कि ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताए वो विशेषण होता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा ये स्पेशली। देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, आई हैव ए ब्लैक कार, देखो ये नाउन हो गया और ये आपका एडजेक्टिव, ठीक है। या फिर आई हैव ए ब्लू ड्रेस, तो ये नाउन है ड्रेस, ब्लू क्या है इसमें आपका एडजेक्टिव, तो ये एक वर्ड है एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। अब यही अगर मैं सेंटेंस बोलूँ, आई हैव ए कार विच इज ब्लैक, अभी ब्लैक पहले सीधा वर्ड था, अभी क्लोज में हो गया, तो ये 2 सेंटेंस हो गए अपने पास। विच क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मेन क्लॉज है, इसको आप अलग से बोल रखता हूँ। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार,
तो ये इसका रख दिया है। फिर है आई हैव ए ड्रेस विच या फिर डेट इज ब्लू। तो ये इस तरह से आपके एडजेक्टिव क्लोज के सेंटेंस होंगे। भाई एक वर्ड अगर क्वालिफाई कर रहा है तो सीधी सी बात एडजेक्टिव होगा, नाउन क्वालिफाई कर नाउन की विशेषता। अगर पूरा क्लोज एक सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता पता है, इट मींस एडजेक्टिव क्लोज। जैसे आई बॉट ए कार, मैं एक कार खरीदा, विच इज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगी है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, आई बॉट एक्सपेंसिव या वेरी एक्सपेंसिव कार। ये एक ही सिंपल सेंटेंस हो गया, इधर से मिला के फिर क्लोज हो गया। समझ रहे हो? फिर है दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये घर है जहाँ मैं रहता हूँ। इस हाउस के बारे में ही बता रहा है। फिर जैसे द गर्ल हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई सिस्टर। तो देखो इस लड़की के बारे में बता रहा है, ये वाला क्लॉज, जिसके लंबे बाल हैं वो मेरी सिस्टर है। हालांकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, द गर्ल इज माई सिस्टर, ये कॉमन आ जाएगा, हु हैज लॉन्ग हेयर। या फिर द बॉय इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, जो लड़का वहाँ पे खड़ा है वो मेरा फ्रेंड है। ये स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, ये आपका एडजेक्टिव क्लोज। अब एडवर्ब क्लोज, क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया की विशेषता बताएगा, साथ में तीन चीज और भी है, देखो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो देखो पहले अपन एक वर्ड के रूप में देखते हैं इसको, मतलब एक एडवर्ब के रूप में देखते हैं। वैसे तो इसको मैंने आपको बताया भी था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एम पी और टी। बेसिकली एडवर्ब टाइम प्लेस और मैनर और रीजन फ्रीक्वेंसी और रिजल्ट भी होता है। और जो अपने सेंटेंस में डेली यूजेस अपन करते हैं, तो टाइम वाला, प्लेस वाला, एक मैनर वाला, तो एम पी टी से याद कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। वैसे इसके मेन फंक्शन है वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। देखते हैं जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपका एडवर्ब। क्योंकि ये वर्क कैसे करता है, कठिन, तो इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे ये वर्क्स हार्ड हो गया और ही रन्स फास्ट, ये भी एडवर्ब हो गया, ये इस वर्क वो तेज दौड़ता है। मैं कहूँ ही रन्स वेरी फास्ट, तो ये भी एडवर्ब और ये भी, ये दूसरे एडवर्ब की दूसरा एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। और वर्क की तो दोनों बता ही रहे, वेरी फास्ट। अब एक सेंटेंस देखो, इफ यू वर्क हार्ड। अब अपने सेंटेंस में लाया था, वर्क हार्ड आया था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम पास कर दोगे किसको, एग्जाम को। तो बस उसी वर्ड को अपन ने कंजंक्शन दे दिया सबऑर्डिनेट साथ में, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम एग्जाम पास कर लोगे, डेट्स इट। क्योंकि ये जो पास कर रहे हो एग्जाम, इसके वर्क की विशेषता कौन बता रहा है, वर्क हार्ड, इसी से ये होगा, यानी ये मेन है। ये डिपेंडिंग है पास हो जाओगे, लेकिन ये कठिन परिश्रम करोगे तो क्या होगा, ये होगा। तो ये आपका हो गया सब ऑर्डिनेट क्लोज और ये मेन क्लोज।
अब ये तो एक मैंने इफ ओपन का एग्जांपल दे दिया। एक जैसे होता है इफ आई वॉज, नहीं इसमें आएगा वर, सॉरी ये आपकी कंडीशन सेंटेंस में, इसमें वर नहीं आता, पास्ट टेंस में बात करेंगे, इसमें वर लगाते हैं। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। या फिर इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का पीएम बनता तो आई वुड डिस्ट्रॉय द पोल्यूशन, मैं पोल्यूशन को जो है नष्ट कर देता। या फिर जो भी है करप्शन को, करप्शन भी कर सकते हो, करप्शन या पोल्यूशन को डिस्ट्रॉय कर देता। तो इस तरह की सेंटेंस इसमें कर सकते हो। फिर है आई पेंट बिकॉज, देखो आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग। अब आप कहोगे ये बिकॉज इसमें कंजंक्शन है किसका, आपके सबऑर्डिनेट। अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, बताओगे क्या? एडवर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। मैं पेंट क्यों करता हूँ, तो कारण के रूप में है ये, आई लाइक पेंटिंग। तो जब रीजन है तो ये देखो मैंने बताया एम पी टी में ना प्लेस टाइम मिला और रीजन होता है, तो ये रीजन वाला है, इसलिए पेंटिंग करता हूँ, बस दैट्स इट। कारण बता लिए तो कारण वाला एडवर्ब हो गया, एडवर्ब क्लोज अपन कर ही रहे हैं। जैसे है यू वेट या वेट अंटिल आई कम, जैसे तो ये वेट ही था, ये तो मैंने ऐड किया क्योंकि ये अंडरस्टूड है। इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया था कि यू छुपा हुआ था, तो यू वेट अंटिल आई कम, समय की बात हो रही है कि भाई तुम जब तक वेट करो जब तक मैं नहीं आ जाऊँ। तो ये क्लोज का इस तरह से सिस्टम अपन ने खत्म कर दिया। अब अपन आते हैं सेंटेंसेज में। अब सेंटेंसेज में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपन खत्म कर देंगे थोड़ी देर में। देखना ये क्लोज अच्छे से होने चाहिए, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। अब मैं देखो सेंटेंस के बारे में बताता हूँ आपको। सेंटेंस होता है एक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मैंने बताया था कि वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ में एम पी या टी जो अपन कर रहे थे। अब वर्ब और ऑब्जेक्ट के आगे वाले पोर्शन पूरे को प्रेडिकेट कहते हैं, तो ये होना चाहिए। अब क्लोज में अपन क्या पढ़े, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये एक अंतर है। बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है। इट गिव्स कंप्लीट सेंस, इट डजंट गिव ए कंप्लीट सेंस। क्लोज कैन बी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बट सेंटेंस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए क्लोज, ये छोटा है वो बड़ा है। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये अपन ने शुरुआत में डिस्कस किया था, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब हम क्लोज पढ़ लिए तो अपन क्लोज की भाषा में इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो कैसे, इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, बस ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसमें है इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, एक यानी कि मेन, दूसरा की सबऑर्डिनेट, इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। तो इसमें दोनों ही क्या होंगे आपके, इंडिपेंडेंट, और ये भी इंडिपेंडेंट, बस ये इनका मोटा मोटा आइडिया हो गया। अब सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस ही करनी है बस अब, क्योंकि इनमें इतना वो नहीं है भाई आप इनके नियम वगैरह करो, ऐसा कुछ नहीं, नियम बस यही है। तो मैंने अच्छे से सेंटेंस आपके लिए तैयार किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सिंपल सेंटेंस। चलो सिंपल सेंटेंस के अपन देखते हैं।
कंपाउंड और ये कॉम्प्लेक्स और ये सब है आपके सिंपल। जैसे आई मेट माई फादर, मैं मेरे पिता से मिला। आई मेट माई फादर, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब आप कहोगे सिंपल सेंटेंस कैसे है, तो आई मेट माई फादर टू आस्क ए क्वेश्चन। अब मैंने इसमें टू आस्क जोड़ के क्या लिख दिया, इन्फिनेटिव, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में आप इन्फिनेटिव यूज कर सकते हो। आई मेट माई फादर टू आस्क ए क्वेश्चन, बस। और एक होता है जेरेंट, जैसे मैंने कहा आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। कैसे, ये आपका जेरेंट। और मैंने जेरेंट शुरू में बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो क्या पसंद है आपको, क्रिकेट खेलना। दूसरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। ये आपका देखो सब्जेक्ट, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये जेरेंट कौन सा है, सब्जेक्ट वाला। इन्फिनेटिव को जैसे आपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखा, इसको अपन सब्जेक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी, टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी, टू प्ले क्रिकेट इज माई हॉबी। तो ये आपका इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बराबर टू प्लस वी फर्स्ट। देखो ये रहा टू प्लस वी फर्स्ट। ये क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट का काम करता है वो आपके नाउन क्लोज होता है वैसे तो, पर सिंपल सेंटेंस में ये आप कर रहे हैं एक तरह से। ये हो गया एडवर्ब और ये हो गया आपके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और भी कई एग्जाम्पल है। जैसे पार्टिसिपल की भी बात कर लेते हैं। पार्टिसिपल दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये आईएनजी वाला भी जैसे जेरेंट का भी था, तो जो जेरेंट वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसमें क्या डिफरेंस, ये डिफरेंस है, ये होता है वर्बल नाउन और ये होता है वर्बल एडजेक्टिव, यानी कि क्रियावाचक विशेषण है। क्रियावाचक विशेषण, और ये है क्रियावाचक संज्ञा, यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये विशेषता बताएगा, और ये वाला पास्ट पार्टिसिपल। अब सेंटेंस देख लेते हैं, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस अभी क्लियर हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस में बस यही है, इन्फिनेटिव का यूज करो। जैसे तो और एग्जाम्पल लेता हूँ, आई वेंट टू स्कूल एंड आई स्टडी देयर। देखो, तो आई वेंट टू स्कूल टू स्टडी, बस ये देयर किसके लिए है, स्कूल के लिए। आई कॉमन हो ही गया, बस ऐसे ही करना है। तो जैसे आई एंटर द रूम, आई सा ए टेबल। जैसे मैंने कमरे में एंट्री की थी, मैंने एक टेबल देखा। अब आपको एग्जाम में उसने कहा है सिंपल सेंटेंस में बताओ, और सिंपल सेंटेंस में कहा है यूजिंग पार्टिसिपल। ये लो, तो कैसे करोगे देखो,
इन्फिनेटिव में यूज नहीं कर सकते, तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने लिखा एंटरिंग द रूम आई सा ए टेबल, हो गया। या फिर ऐसे भी है आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड आई वेंट टू स्कूल। तो देखो वैसे तो फिनिश्ड भी कर सकते हो क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है, तो फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू स्कूल। पर एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जिसमें अपन हैविंग लगा देते हैं, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू स्कूल। तो इस तरह के सेंटेंस पार्टिसिपल्स के होंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस कुछ कंजंक्शन आपको याद रखने हैं। देखो कॉम्प्लेक्स, इधर में कंपाउंड। तो कंपाउंड को बस आपको फैन बॉयज, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, एस का मतलब सो। ये कंजंक्शन से कोई सेंटेंस है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। इनके अलावा कोई भी कंजंक्शन आएगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउन के तो फिक्स है WH वर्ड डेट। देखो आई नो व्हाट यू आर डूइंग, या व्हाट यू से, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये पूरा क्लोज जो है इसकी विशेषता बता रहा है। आई नो व्हाट यू आर डूइंग। तो बताओ क्या है ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नाउन क्लोज है, क्या है? ये सबऑर्डिनेट और ये प्रिंसिपल है। देखो ये है आपका मेन क्लोज और ये आपका है सब ऑर्डिनेट क्लोज जो इसको पूरा कर रहा है। मैं क्या जानता हूँ? तुम जो कर रहे हो या तुम जो कहते हो। जैसे डू व्हाट यू वांट, या यू कैन, या विश, या लाइक। डू व्हाट यू वांट, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू विश, डू व्हाट यू लाइक। इसमें यू छुपा हुआ होता है, मैंने बताया इंपेरेटिव सेंटेंस। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई हेल्पड हिम, मैंने उसकी मदद करी, सो डेट ही कुड पास। ये लो, ये सो आ गया, ये रहा सो। सो में ये नहीं सो भी है, देयरफॉर भी है, सो डेट भी, सब ये लो कंपाउंड सेंटेंस। और नहीं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स साथ साथ ही कर रहे हैं अपन। जैसे आई नो अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, एक सेंटेंस है। या फिर आई नो अबाउट द बॉय, उस लड़के के बारे में जानता हूँ, whom you are talking about, talking about, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो ये लोगों से आ गया, ये भी आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब कुछ कंपाउंड के देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्लोज कर ली तो क्लोज में माथा पड़ी जाता है। इसमें तो बस कंजंक्शन देखने हैं आपको, ज़्यादा लोड नहीं लेना। फिर है जैसे सी केम हियर टू लर्न इंग्लिश। तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल है, ये इन्फिनेटिव का यूज हो रहा है, ये इन्फिनेटिव। अब जैसे मैंने कहा कि कंपाउंड कैसे होंगे, जैसे आई लाइक राम, आई लाइक रवि, और एक है मैंने आई डोंट लाइक सीता। अब देखो कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स दोनों साथ में होगा। एक तो बनाओ आई लाइक राम एंड
रवि, बट आई डोंट लाइक सीता। तो ये बट का मतलब अभी बताया था, फैन बॉयज में है, तो ये आपका कंपाउंड। अब मैं कहूँ आई लाइक राम एंड आई लाइक रवि, तो ये एंड से जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका वापस से कंपाउंड। लेकिन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बट आई डोंट लाइक सीता, डबल कंपाउंड है मतलब ये। एक सेंटेंस है जो आपको लगेगा ये वास्तव में सेंटेंस है या फिर पैसेज है, पैराग्राफ है, फिर खत्म करना है अपन इसको। इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। साथ साथ चौथा सेंटेंस सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो रवि who was sound asleep got wild with his dog and came running and came running out with a stick to beat it। ये सेंटेंस देखो, ये हु से स्टार्ट है यहाँ तक, वाज साउंड स्लिप का मतलब है इस गहरी नींद में होना, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर है गोट वाइल्ड, पागल हो गया, असभ्य हो गया, विथ हिज डॉग एंड केम, तो ये एंड वाला क्या हो गया कंपाउंड, रनिंग आउट विथ ए स्टिक टू बीट इट। तो कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे था, कंपाउंड कहाँ पे हो गया ये एंड्स। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड साथ साथ होते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक क्लास 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को, शेर और शेरनियों को। ये क्लास है आपके लिए रामबाण मास्टर स्ट्रोक एक सक्सेसफुल साबित होगा, क्योंकि इससे आपकी स्पीकिंग भी फ्लुएंट होगी, इफेक्टिव होगी और राइटिंग स्किल भी बढ़ेगी और ग्रामर की नॉलेज तो बढ़ेगी। तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखना। बेस्ट ऑफ लक।